सत्वगुण आत्मा को कैसे बांधता है? हे निष्पाप धवल अर्थात श्वेत अर्जुन, भले सारी दुनिया कलंक लगाती है या ग्लानि करने में भी चूकती नहीं, फिर भी वहाँ पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम में सत्य की प्रत्यक्षता होने पर अपने गुणों से निर्मल होने से ज्ञान प्रकाशक व रोग रहित सत्वगुण साकारी सो निराकारी बने परमात्मा को ज्ञान की आसक्ति द्वारा संपूर्ण सत्वस्थ बने आदिदेव को सर्वोत्तम सुखासक्ति से बांधता है। निष्पाप धवल श्वेत अर्जुन, आत्माओं का बाप शिव भी उसको भी याद कब करेंगे? जब कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करेगा। तो XYZ कोई भी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके है तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे? हैं? नहीं भस्म होंगे। इसीलिए देखो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, अर्जुन का रथ, अर्जुन को कहा है श्वेत। क्या श्वेत माने? सफेद। सफेद में सफेदी का मतलब क्या है? विष्णु को सफेद दिखाते हैं या रंगीन दिखाते हैं? शंकर की तरह या ब्रह्मा की तरह झंडा दिखाते हैं ना, 3 मूर्तियों का। हाँ, तो 3 कपड़े दिखाए। तो विष्णु को सफेद क्यों कपड़ा दिखाया झंडे में? क्योंकि कोई पाप नहीं है उसमें, निष्पाप है। तो जो प्रवेश करता है उसमें तो पाप की बात ही नहीं। तो वो तो गर्भ से जन्म भी नहीं लेता, और जिसमें प्रवेश करता है उसने भी जन्म जन्मांतर कोई पाप नहीं किया है। क्या हिंसा की है? लेकिन किसकी हिंसा की है? जो सत्य सनातन धर्म के दुश्मन हुए ना, जो धर्म बाप आकर स्थापन करते हैं, और उन्होंने खुद ही हमला किया है? जैसे हनुमान कहता है ना, है रावण से के वह रावण प्रश्न करता है तुमने मेघनाथ पे क्यों हमला किया? अरे तो जवाब देता है जिन मोह मारा तिन में मारा। अरे जिसने मेरे को मारा मैंने उनको मारा, तो मैंने पाप क्या कर दिया? तो ऐसे ही जिन्होंने आक्रमण किए, आक्रामक बने हैं, जो विधर्मी विदेशी, तो फिर क्या उनके जो अत्याचार हैं वो सहन कर लेना चाहिए। चलो एक सहन कर भी ले, फिर वो दूसरों को छोड़ देंगे हैं? तो सारा पाप किसके ऊपर जाएगा? अगर कोई पावरफुल है, मुकाबला करने योग्य है, तो उसे पहले मुकाबला करना चाहिए कि नहीं? हा? ग्लानि कलंक लगने पर भी सत्य की प्रत्यक्षता होने पर अपने गुणों से निर्मल। अभिज्ञान में हम बच्चे जानते हैं कि बाप विदेशी बनकर आया है या स्वदेशी बनकर आया है? विदेशी बनकर आया है। मन विदेशी है नहीं, लेकिन देखने में क्या आता है? विदेशी देखने में आता है और बोलता भी है। मैं विदेशी बनकर ना आता, जो विदेशी महाव्यभिचारी होते हैं। भारत की
भारतवासियों की भांति मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं या मर्यादाहीन व्यभिचारी होते हैं? व्यभिचारी होते हैं। मुसलमानों को उठाओ, चाहे क्रिश्चियंस को उठाओ, चाहे पारसियों को उठाओ, चाहे इस्लामियों को उठाओ, चाहे एकदम नास्तिकों को उठाओ, रशियंस को, सब व्यभिचारी। तो ऐसा विदेशी बनकर बाप आया है और तर्क क्या देता है? मुरलियों में तर्क भी देता है कि विदेशी बनकर क्यों आया हूं। विदेशी बनकर ना आता तो तुम बच्चों से मिल भी नहीं पाता। जो तुम बच्चे बीज हो ना, अलग अलग धर्मों के है, अलग अलग धर्मों के बीज हो या नहीं हो, है, तो तुम बच्चों से मिल भी नहीं पाता। फिर तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता, फिर मिलना भी नहीं हो सकता। इसलिए मुझ बीज की यादगार कौन सा फल दिखाते हैं? मैं विदेशी बनकर आता हूँ नहीं विदेशी। नारियल नाम क्या रखा? नारियल। रियल नहीं, रियल पार्ट नहीं बजाता है, देखने में आता है। क्या क्या देखने में आता है? विदेशी है, व्यभिचारी है। स्वदेशी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा नहीं है, एकलव्य नहीं है, ऐसा देखने में आता है। मना रियल नहीं है जो देखने में आता है। रियल पार्ट है या नारियल पार्टधारी है? नारियल पार्टधारी है। वो नारियल कोई भी शिव के मंदिर में चले जाओ, देवियों के मंदिर में चले जाओ, वो एक ही फल विशेष माना जाता है जो शिव के मंदिरों में और देवी के मंदिर में धाड़ से फोड़ा जाता है। क्या? धाड़ से फोड़ा जाता है, तब पता चलता है। क्या? अरे ये तो भिखारी बालों की यादगार नहीं है। जो नारियल में चारों ओर बाल ही बाल होते हैं, बाल भिखारों की यादगार है ना। ये भिखारी नहीं है, ये तो अंदर में एकदम सफेद है। उसके अंदर की मलाई भी सफेद और उसके अंदर का नारियल वो भी सफेद। तो देखो वो ऐसा बाप है। सत्य की प्रत्यक्षता होने पर निर्मल होने से ज्ञान प्रकाशक सत्वगुण। मुरली में बोला है शंकर का पार्ट रियल नहीं है। इससे पहले की जो मुरलियां हैं उनमें बता दिया शंकर का पार्ट रियल नहीं है। माना कैसा है? अनरियल है, माना नारियल है। जब देवी के ऊपर या शिव के मंदिर में जाते हैं तो नारियल क्या करते हैं? नारियल फोड़ देते हैं, कहते हैं खोपड़ा फोड़ दिया। तो शंकर का पार्ट नारियल बता दिया। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग बनाया, बीच में हीरा छोटा लगाया और लाल पत्थर लगा दिया चारों तरफ। इतना बड़ा पत्थर बनाया लाल, वो है जो ज्ञान से भरा पूरा है, ज्ञान की लाइट से भरा पूरा है, प्योरिटी की लाइट से
भरा पूरा है, लेकिन पार्ट ऐसा बजाता है। कैसा कैसा? नारियल का पार्ट बजाता है, रियल पार्ट नहीं बजाता है। लोग सकते में आ जाते हैं, ये भगवान कैसे हो सकता है? कोणार्क मंदिर में, सूर्य मंदिर में जो देवताएं उनके गंदे चित्र दिखाए गए हैं, वो उनका रियल पार्ट है कि अनरियल पार्ट है? वो अनरियल पार्ट है। अगर रियल पार्ट हो तो गंदे चित्रों को सरकार यूं ही निकाल के फेंक देगी, उनमें असलियत कुछ और है। लोगों की आंखें कुछ और देखती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। तो इतना बड़ा जो रूप दिखाया है वो लाइट है, नहीं तो वो तो बिंदी है। बाकी लाइट है तुम्हारी है आत्मा। अब तुमको लाइट कैसे देवे? है तुम्हारी तो आत्मा बिंदी है, तुमको लाइट कैसे देवे? आत्मा को लाइट कैसे देवे? हैं? कैसे देवे? नहीं, 100% आत्मिक स्थिति धारण करे तो आत्मा को लाइट मिले। शिव और शंकर को मिला के एक करते हैं। 33 करोड़ देवताओं में से किसी देवता को शिव के साथ मिलाकर एक क्यों कर दिया? क्योंकि आत्माओं के बीच में एक ही ऐसा हीरो पार्टधारी है जो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल की दी हुई सारी ज्ञान लाइट को धारण कर लेता है। जैसे बाप का टाइटल है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वैसे उस बच्चे का पार्ट भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी संसार में साबित हो जाता है। तो लाइट देने से बड़ा हो जाता है? बड़ा और छोटे का हिसाब किताब कैसे मालूम पड़े? जिसमें जितनी ज्ञान की लाइट, जिसमें जितनी प्योरिटी की लाइट, वो उतना ही बड़ा पार्टधारी, और जिसमें जितनी ज्ञान की लाइट और प्योरिटी की लाइट जितनी ही कम, वो उतना ही छोटा पार्टधारी। तो लाइट देने से बड़ा बन जाता है। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। जो लाइट दिखाई जाती है, चाहे देवताओं को दिखाई जाती है, चाहे शिवलिंग में लाइट दिखाई जाती है, चाहे शालिग्राम में वो लाइट दिखाई जाती है, लेकिन वो है निशानी किसकी? प्योरिटी की निशानी है। जो जितना अभी भी प्योरिटी को धारण करता है, उसके अंदर उतनी ही ज्ञान की लाइट ठहर पाएगी। अगर अपवित्र बन जाता है, 5वीं बार से नीचे गिरता है, तो ज्ञान सारा उड़ जाता है, दूसरों को ज्ञान सुनाई न सके, अपने अंदर मनन चिंतन मंथन चल न सके। ये क्या बात हुई? शंकर को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, देवियों को भी तीसरा नेत्र दे दिया। इसका मतलब उनमें ज्ञान था ना। रोग रहित सत्वगुण, साकारी सो निराकारी बने परमात्मा। एक आत्मा ऐसी है जो शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, तो उसे आप समान बना कर जाते हैं। इसका मतलब पहले आप समान थी नहीं, थी नहीं थी, बनाया उसे। कैसे बनाया? बनाता करता है, रास्ता बताया है कि तुम मेरे समान बनो। मेरे समान कैसे बनेगा? 24 घंटे एक ज्योति बिंदु, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर 24 घंटे में 1 मिनट भी, 1 सेकंड, 2-4 सेकंड भी
कोई दूसरा देहधारी आ गया याद, तो कहेंगे बाप समझ बना है नहीं बना। तो उसको शास्त्रों में नाम दे दिया है मृकंड। म्र माने मरने वाला, मरा माने मरना, और कंड माने खुश होने वाला। काहे में खुश होता है? भाई मर जाओ इस शरीर से, क्या करो, ये शरीर ही खलास। तो जो शरीर ही खलास, कौन सा शरीर? तमो प्रधान शरीर खलास, या रजो प्रधान शरीर खलास, या जो एकदम सत्व प्रधान शरीर बनेगा वो खलास है। तमो प्रधान रजो प्रधान वो शरीर खलास हो जाए, बीमारी वाला निरोगी कंचन काया बने है क्या, तो उसको कहेंगे शिव बाबा। और ऐसी स्टेज जब आती है उस एक आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे आदम कहा जाता है, तो उसमें सात्विकता की प्रधानता रहती है या नहीं रहती है? कि एकदम सत्य ही हो जाता है, सत्य हो जाता है। अच्छा, हाँ, समान कहेंगे तो तभी समान कहेंगे कि सत्य इस सृष्टि पर आता है, उसे सत्य प्रधान नहीं कहेंगे। शिव को सत्व प्रधान कहेंगे, प्रधान नहीं कहेंगे। प्रधान माने कुछ न कुछ रजो और तमो का कुछ न कुछ अंश तो है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है उसको ऐसी स्टेज 1 सेकंड की जरूर अनुभव होती है। कौन सी? 1 सेकंड के लिए वो निराकारी बन जाता है, कि ज्यादा समय के लिए निराकारी धाम में रहेगा, है निराकारी वातावरण में रहेगा, निराकारी घर में रहेगा नहीं रहेगा। सत्वगुण ज्ञान की आसक्ति द्वारा आदिदेव को सुखासक्ति से बांधता है। सतयुग की जो स्थापना है वो मन बुद्धि में पहले होती है या स्थूल में होती है? मन बुद्धि में होती है, और मन बुद्धि में सबके एक साथ स्थापना होती है या नंबरवार होती है? नंबरवार। मन बुद्धि में स्थिति रूपी स्वर्ग की स्थापना होती है। जो अव्वल नंबर पुरुषार्थी है उसके लिए कहेंगे 76 से ही मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से खुशी की स्थापना हो गई, क्योंकि ज्ञान ऐसा पराकाष्ठा को मिला हुआ है कि ज्ञान के पॉइंट से हर दुख की बात को काहे में कन्वर्ट कर देता है, सुख में कन्वर्ट कर देता है। जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होती जाएगी, न वो कोई को दुख देंगे और न दुख लेंगे। ज्ञान की पराकाष्ठा से दुख के वाइब्रेशन को भी सुख में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो कोई ने दुख दिया, गाली दी, ग्लानि की, तो ज्ञान में कौन सी ऐसी बात तुरंत याद आनी चाहिए कि दुख फील न हो? न दुख लेना है न दुख देना है। नहीं, वो तो करने की बात हुई। ज्ञान का पॉइंट कौन सा समझ में आए? नहीं। हाँ, पूर्व जन्म में हमने इसको दुख दिया है तो हमको ये दुख दे रहा है। हम जब लक्ष्मी नारायण की स्टेज धारण कर लेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कोई दुख देगा क्या? कोई दुख नहीं देगा। तो मूल बात है ज्ञान की पराकाष्ठा की। हम हल्कापन अनुभव करेंगे, हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ, हम हल्के हो गए। इस हिसाब किताब का अभी तक हमारे ऊपर वजन था,
जो हमको कर्मातीत अवस्था नहीं बनने देगा।